विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए। नकदिया आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब। गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि हिजाब वाली लड़की डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती है और एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम भी बन सकती है, जिस पर BJP MLA राजा सिंह हैरान हो गए और बयान जारी कर दिया। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो उसको मजबूर करे। समझे ना, ताली नहीं मारना, याद रखो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेसी यानी चॉइस अब फंडामेंटल राइट है, बुनियादी राइट है। आप मुझे नहीं रोक सकते और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अदलिया इंसाफ करेगी और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन अवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर BJP के 300 MPओं के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कभी डर होता है तो उस लड़की मुस्कान ने क्या कहा, BBC को इंटरव्यू दिया। BBC को इंटरव्यू देके उस इंटरव्यू में BBC के लोगों ने पूछा कि मुस्कान तुमने नारा क्यों लगाया, तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे हौसला मिला उस बच्ची की बहादुरी से। मैं सलाम करता हूं उसके माँ बाप को। मैं बात किया उस बच्ची के वालिद से, उनकी वो बच्ची से ही बात किया। उस बच्ची ने BBC के इंटरव्यू में कहा कि मैं जब डर जाती हूं तो मैं अल्लाह अकबर कहती हूं। तो जब डरोगे तो तुम क्या बोलोगे, जब डरोगे तो क्या बोलोगे, जब डरोगे तो अल्लाह को याद करो। ना तुमको ओवैसी से डरना है, ना प्रधानमंत्री से डरना है, ना मुख्यमंत्री से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, किसी से नहीं डरना है सिवाय जमीन और आसमान के खालिक से। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो सपा के लोगों की रात की नींद हराम हो जाएगी। वो बोलेंगे ये कौन सी अफीम खिला के गया ओवैसी, यही तो सही नशा। हैदराबाद पार्लियामेंट का MP असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला। वो भड़काऊ सांसद ये कहता है कि अगर हिजाब पहनना है तो अगर अम्मी अब्बू कहेंगे तो हिजाब पहनेंगे, कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। और इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे, डिमका बनेंगे, इस तरह का बयान ठीक था। लेकिन उस बेवकूफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर इंजीनियर अगर बनना है तो मजहब को बाजू रखेंगे तो ही डॉक्टर इंजीनियर और भविष्य में आगे बढ़ते हैं। और तुमने एक बात कही
कि हिजाब पहनी हुई प्रधानमंत्री बनेगी, तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भूतो ना भविष्य, जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत में है तुम लोगों का ये सपना पूर्ण नहीं होगा। कोई भी बुर्का पहनने वाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। भले ही तुम लोग कितनी चाहे उतनी जनसंख्या बढ़ाते रहो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी है, हम दो हमारे दो, वो कानून भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के ही तत्वावधान में। क्योंकि इस जनसंख्या जो तुम लोग बढ़ा रहे हो दिन रात, वो जनसंख्या को देखकर तुमने जो ये दावा किया है, ये दावा जो तुमने किया है इसको हम पूर्ण होने नहीं देंगे। और तुम्हारी जनसंख्या को किस प्रकार से ब्रेक लगाना है ये हमें अच्छे से पता है। असदुद्दीन ओवैसी, तुमने जो ख्वाब देखा है वो सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, कभी वो ख्वाब पूर्ण नहीं होगा। This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shah Ghaus Hotel.